तस्वीरें जहां पर लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे और ये तस्वीर कैलाश विजयवर्गीय की जो वोट देने पहुंचे हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें, दिग्गजों ने भी वोट डालने का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां कैलाश विजयवर्गीय वोट डालने पहुंचे हैं। इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी है और लगातार निर्वाचन आयोग ने भी तमाम प्रकार के नवाचार किए, भयमुक्त मतदान होने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें, एमपी चुनाव 2018 में कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, बीजेपी 109 पर थी। 230 में से कांग्रेस ने 114 सीटों पर विजय हासिल की थी और इन तमाम सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है और इस तरह के नारे कि पहले मतदान और फिर जलपान, ये तमाम दिग्गजों ने दिए हैं और लोगों को प्रेरित किया। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कैलाश विजयवर्गीय की, जो एक दिग्गज नेता हैं। लगातार बैक टू बैक इन्होंने कई जीत हासिल की हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और तमाम नेता, तमाम भारतीय नागरिक, मध्य प्रदेश की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही है। और कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान केंद्र से, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपना वोट डाला है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां 230 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। कैलाश विजयवर्गीय अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और 2018 के नतीजों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 114 सीटों पर विजय हासिल की थी, बीजेपी ने वहीं 109 सीटों पर विजय हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 2 और निर्दलियों ने 4 सीटों पर विजय हासिल की थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तमाम बड़े नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट डाल चुके हैं और एक कद्दावर नेता हैं, प्रभाव रखते हैं। इंदौर विधानसभा 1 से प्रत्याशी हैं और इनके सामने मैदान में हैं कांग्रेस से संजय शुक्ला। तो एमपी में वोटिंग का दौर चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग से पहले मतदान की योग किया है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से भी आग्रह करता हूं कि सब परिवार मतदान केंद्र आए, मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। और आज छत्तीसगढ़ के दृष्टि से एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मतदान करें। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव मतदान है, किस तरह से परिस्थिति? 70 मतदान केंद्रों में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 6 हॉट सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। इन 6 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इन सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दोनों पार्टियों ने तमाम ताकत झोंकी है। ये सीटें छिंदवाड़ा, दिमनी, चुरहट, दतिया, बुधनी और इंदौर 1। आपको बता दें, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ प्रत्याशी हैं, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया है और ये 6 सीटों के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है। छिंदवाड़ा, दिमनी, चुरहट, दतिया, बुधनी और इंदौर 1।
ये अहम सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को बहुत सोच समझ के तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मैदान में उतारा है और यहां पर जीत हासिल करने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बैक टू बैक तूफानी दौरे किए हैं और तमाम वादों के साथ में अपनी अपनी सत्ता को वापसी लाने के लिए कोशिश की है, जनाधार को मजबूत करने की कोशिश की है। तो ये 6 वो सीटें हैं जिन पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पे तमाम नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और आज इन तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 2018 में से बीजेपी ने 90 में से 15 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 68, जोगी प्लस ने 7 और आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग रहेगी और बाकी क्षेत्रों में 8 से 5 बजे तक। तो तमाम बड़े नेता तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं अपने अपने वोटर आईडी के साथ में वोट देने के लिए। 2018 में कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी, 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी को 15 ही सीटें मिल पाई थी और यहां नारा है सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एमपी और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और आज इन तमाम दिग्गजों की, इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता इनके भाग्य का फैसला करेगी और क्या कहेंगे सर, आज के दिन महापर्व है, लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोगों से अपील करूंगा कि इसमें सभी लोग अधिक से अधिक। तो छत्तीसगढ़ से तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर ये तमाम बड़े नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, अपनी विवेचना के अनुकूल सही प्रत्याशियों को वोट दें, सही पार्टी को लेकर आए। तो आपको बता दें कुछ ऐसी हॉट सीट्स मतदाता में और कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त से मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। पहले चरण में तकरीबन 70% मतदान हुआ, दूसरे चरण से कितनी उम्मीद जता रहे हैं? हम लोग 74 पार पहले से लेके चल रहे हैं, वही रहेगा। तो तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए और हर सीट पर मतदाताओं की बड़ी संख्या है और इस बार विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज भी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ की 5 सबसे हॉट सीट्स और सबसे चर्चित सीटें हैं। पहली हॉट सीट है पाटन विधानसभा सीट। दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में, उनके सामने बीजेपी की तरफ से उनके भतीजे और दुर्ग से सांसद विजय बघेल आमने सामने हैं। पाटन सीट पर 2013 से कांग्रेस का कब्जा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बार एक बार फिर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में। और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूजा अर्चना करते हुए और तमाम बड़े नेताओं ने पूजा अर्चना की और आज एक बड़ा दिन है इन सभी के लिए। इन सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद होने जा रही है, जिसे लेकर के भगवान के समक्ष पूजा अर्चना की जा रही है, मनोकामना की जा रही है कि एक बार फिर से जनता जनार्दन इनके हक में फैसला करें। और नरोत्तम मिश्रा पहुंच गए हैं वोट देने। तो लोकतंत्र के महापर्व में तमाम दिग्गज अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जहां पे पूरी पारदर्शिता के साथ में, गोपनीयता के साथ में वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सभी बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, अपनी विवेचना के अनुकूल सही प्रत्याशी को वोट दें और सही राजनीतिक दल को सत्ता में लेकर आएं।
और इसे लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां वोट डालने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। अगर हम एमपी चुनाव की बात करें तो 2018 में कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, बीजेपी के पास 109 थी। 230 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो चर्चित है, जहां मुकाबला वाकई रोचक है और जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के में कड़ी टक्कर देखी जा सकेगी। तो बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह पूरे कागजात को लेकर के सभी प्रत्याशी भी अपना मताधिकार प्रयोग करने पहुंचे हैं। तमाम बड़े नेता अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों को संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेके चांद तक फहराया जाता है। ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है। ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है। ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। माई का आशीर्वाद ले लिया दतिया और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनता का आशीर्वाद मिला? 100% का मिलेगा। कितनी सीटें आ रही मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर 2/3 बहुमत भी आ सकता है। मध्य प्रदेश की जीत में अगर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर रहेगा? क्या विकास के लिए विकास क्या योगदान रहेगा? विकास किया है, विकास करेंगे। एक ही नारा है हमारा, विकास किया है, विकास करेंगे। झूठे वादे नहीं करेंगे। ठीक है। राष्ट्र के लिए कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है। कमल का बटन यहाँ दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये एक कमल के बटन की विशेषता है कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से। ये कमल के बटन दबाने से देश में शांति आती है। कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है। कमल का बटन दबाने से देश में संपन्नता आती है। सनातन की मजबूती के लिए भी कमल का बटन आवश्यक है। बिल्कुल निश्चित रूप से सनातन की मजबूती, वो जो लोग सिर्फ सनातन पर ही सवाल उठाते हैं, इसके लिए भी कमल का बटन दबाना जरूरी है। तो इस चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान आने गया है कि वहाँ जो आतंकवादी हैं उनमें दहशत आती है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश में भाजपा जीतेगी और पाकिस्तान में दहशत आएगी। क्यों आतंकवादी में दहशत आएगी भाई कि मोदी जी की पार्टी जीत रही है। अच्छा, मोदी जी का यानी जो इम्पैक्ट होगा, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर भाजपा हारती है तो आपने सुना ये बड़ा बयान जहां पर एक आत्मविश्वास दिखाया गया है और 150 सीटों का दावा किया गया है। साथ में ये बात भी कही गई है कि अगर
यहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है तो आतंकवादियों में दहशत होगी, पाकिस्तान में दहशत का माहौल होगा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जीत रही है। साथ ही सनातन धर्म का जो है एक इमोशनल मुद्दा जो है, धर्म के ऊपर दाव खेला गया है। तो तमाम बड़ी बातें कही हैं और 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया गया है। तो तमाम बड़े नेता अपने अपनी सीट के विजय की घोषणा कर रहे हैं और आत्मविश्वास जता रहे हैं कि पूरी मेजॉरिटी से स्वीप मेजॉरिटी के साथ में इन्हें एक थंपिंग विक्ट्री मिल सकती है। तो आपने सुना ये बयान, जहां बड़ा बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है। से बाद में वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। विस्तार से बाद में वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र के पर्व में असीम उत्साह है, सभी का आशीर्वाद है और एक आत्मविश्वास का संचार सभी नेताओं में दिख रहा है। अपने अपने राजनीतिक दल के जीत का एहसास और जीत की घोषणा करते दिख रहे हैं तमाम मुद्दों के ऊपर कि किस तरह से बीजेपी की सरकार आने के बाद में विकास के काम होंगे, किस तरह से प्रदेश की तरक्की का काम होगा और साथ में किस तरह से आतंकवादियों को पर भी एक लगाम लग सकेगी। तो तमाम नेता पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने, जहां पर आम जनता को भी संदेश दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि उन्हें भी भय मुक्त होकर मतदान करना चाहिए। और कमलनाथ की तस्वीरें देख सकते हैं जो वोट डाल चुके, अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और एक आम नागरिक की तरह पोलिंग सेंटर पे जाकर, पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और चलिए आपको बता दें क्या कुछ कहा कमलनाथ ने वोट डालने के बाद। मतदान करने जा रहा हूं, पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहा है। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूं कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित। तो कमलनाथ ने संदेश दिया कि किसी के कोई दावा नहीं किया कि कितनी सीटें आएंगी और जनाधार पर और जनता जनार्दन पर इसका फैसला छोड़ दिया, जो पूरी सोच के साथ में सही व्यक्ति को वोट दें। साथ ही जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे अपील की कि सोच समझ करके सही प्रत्याशी को वोट दें। तो आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता वोट डाल चुके हैं और इन सब की किस्मत अब ईवीएम में कैद होती चली जा रही है और जनता जनार्दन जनादेश जारी करेगी कि कौन सी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आएगी, किसका सत्ता पलट होगा, कौन